गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23 जो कि आपकी 18 दिसंबर के लिए बनाई गई है और बहुत इंटरेस्टिंग आप आई के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आँख वो आपकी ज्ञानेंद्री जो जिससे आप सारे संसार को देख पाते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और चैप्टर है आपका लाइट, इसके अंदर ही आप पढ़ेंगे इसको। देखिए लिखा है कि आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। इसके कारण ही हम आसपास के संसार को देख पाते हैं, ठीक है। और ये पता है क्या, आँख जो होती है बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। जैसे अगर हमारी आँख पर रोशनी आती है ना, वो रोशनी जब परावर्तित होती है आँख के लेंस से टकराने के बाद, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा ये जो आँख है इसकी संरचना कैसी है। ये एकदम गोल आकृति है और इसमें आप देखिए बाहर की जो आँख की परत है, सबसे बाहर की सफ़ेद सफ़ेद परत जो दिखती है उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। वो स्क्लेरा होती है। ओके बच्चों, अभी देखिए ये लिखा है यहाँ पर कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? आँख के सामने वाला पारदर्शी हिस्सा, स्वच्छ पटल, ये कॉर्निया है आपकी। और कॉर्निया के पीछे एक ये मांसपेशी वाली जिससे अटैच ये इसे कहते हैं परितारिका। ये गहरी पेशी संरचना है जो परितारिका कहलाती है। और इसको इंग्लिश में आइरिस कहते हैं बेटा। और आँखों का जो काला भूरा नीला रंग जो होता है इसी के कारण होता है। आइरिस का जैसे कलर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आई आपकी ब्राउन है या ग्रीन है या ब्लू है, ठीक है। इस परितारिका में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। आपने सुना भी होगा ना आँख की पुतली। और पुतली इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर प्रकाश तेज आ रहा है तो पुतली क्या करेगी, उसमें आकार में घट जाएगी, ठीक है। और जिससे कि कम मात्रा में प्रकाश आपकी आँख पे जाए, आँखें खराब ना हो। तो ये पुतली है, ये आँख के ऊपर कितना प्रकाश गिर रहा है उसके अकॉर्डिंग साइज को नियंत्रित कर देती है, ठीक है। इस प्रकार आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो होती है वो उसी हिसाब से जाती है जितनी आँख को सह सके, ठीक है। आँख के पीछे एक लेंस, यहाँ आप देख रहे हैं लेंस लिखा है। ये लेंस बेटा इस तरह का होता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल। उत्तल का मतलब साइडों से बिल्कुल पतला और बीच में से उठा हुआ, ये उत्तल लेंस है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आ जाता है। और आँख के पीछे जहाँ पर इमेज बनने की स्क्रीन, उसको हम कहते हैं रेटिना। और रेटिना में दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इमेज बनने के बाद हमारे मस्तिष्क तक कौन लेके जा रहा है, मस्तिष्क तक तो तंत्रिका कोशिकाएं लेके जाती है ना, संवेदनशील। तो रेटिना में दो प्रकार की होती हैं, शलाकाएं कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। शलाकाएं जो होती हैं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं और तीव्र प्रकाश के लिए, रंगों के लिए जो होती है वो शंकु। ये नाम बहुत जरूरी है याद रखने। शलाकाएं किसके लिए होगी? मंद प्रकाश के लिए। शंकु जो होती है तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए, ठीक है। और तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, तंत्रिका जो आपकी पूरा तंत्र है एक प्रकार का, जब आप आगे जाके पढ़ेंगे, वो मस्तिष्क को पहुंचाएंगी ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक जो यद्रक तंत्रिकाएं जो होती हैं, इमेज जो बनी, जो भी आपने यहाँ पे वस्तु देखी, सपोज कुछ भी रखा हुआ था, वो आँख ने देखा और इमेज यहाँ बनी और वो मस्तिष्क तक गई, आपने उसको देखा, वो करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं काम। तो तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व्स, ओके। तो ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर ये वाली संवेदी कोशिकाएं और ऑप्टिक नर्व्स नहीं पाई जाती, उसे हम कहते हैं अंध बिंदु। ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं आँख के बारे में कि अपनी आँखें खोलकर छींकना असंभव है। आप करके देख सकते हैं, आँखें जरूर बंद होंगी। और फिंगरप्रिंट में 40 विशेष विशेषता होती हैं, जबकि आइरिस में 256। जनरल नॉलेज के लिए होता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज की, जिनको इंटरेस्ट है वो अच्छे से याद रखेंगे। और मानव के नेत्र में देखिए कि मानव के नेत्र में 1 मिनट में 17 बार, साल में औसतन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन बार नेत्र जो है झपकता है। और विटामिन ए और सी और मछली का तेल जो है नेत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से, जैसे कि अब कैरेट आजकल तो बहुत आ रही है, वो खाइए, विटामिन ए के सोर्स होते हैं। वो हमें हरी सब्जियां लेनी चाहिए, जिससे कि आंवला खाना चाहिए, हमारी आँखें अच्छी रहें, स्वस्थ रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आँख की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की, हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं बच्चों, 2 प्रकार की कोशिकाएं, उनके कार्य यहाँ से आप देखकर लिख देंगे। 2 प्रकार की कोशिकाएं, शलाकाएं और शंकु, और कार्य भी आपको समझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो पुतली क्या करती है, पुतली का आकार घट जाता है तेज प्रकाश में, और जिससे कि कम प्रकाश अंदर जाए और हमारा जो है आँख सुरक्षित रहे। लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। कहाँ पर केंद्रित करता है, कौन सी परत पर? अभी हमने पढ़ा था कि पीछे स्क्रीन होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिस पर प्रकाश जो है वो केंद्रित होता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आँख का विशिष्ट रंग। आँख का विशिष्ट रंग हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एक परितारिका होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आँख का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण ही होता है। तो साथ साथ जब हम पढ़ते हैं तभी हम नोट करते जाते हैं, जिससे कि आंसर आसानी से हम दे पाएँ। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे हम अंधबिंदु कहते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट। ये भी हमने पढ़ लिया था। तो कितने अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है। हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? हम वस्तुओं को आँख के कारण ही देख पाते हैं, क्योंकि आँख ही एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ओके बच्चों, तो ये पूरा चैप्टर हो गया है आपका अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर सही से करना और अपना कोविड-19 के प्रति भी आपको सतर्क रहना है। नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोना है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।